दूसरा मेरा प्रश्न कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, बुद्धि का होता है, आत्मा का होता है? किसका बंधन होता है? जो इस जीव को बांध करके रखता है और ईश्वर में बंधने नहीं देता, सिर्फ संसार में ही लगा करके रखता। कपिल भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और कहा कि माँ, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में जाना है उसे आपको अवश्य बताऊंगा। आप कहती है कि इंद्रियों को वश में कैसे करें जिससे मन वश में हो, और मन जब तक वश में नहीं है, जब तक इंद्रियां वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तो मन वश में नहीं। अब मन जब तक वश में नहीं तब तक आप ईश्वर को पा ही नहीं सकते, भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भजन में आपका मन, भगवान की कथा में आपका मन लग ही नहीं सकता है। तो यदि इंद्रियों को वश में करना है, इस मन को वश में करना है, तो उसका पहला तरीका है संयम, और संयम से ही आप इस मन को वश में कर सकते हैं। तो महाराज संयम से तो होता नहीं है, कौन कर पाएगा? कर पाओगे? संयम कर पाओगे? कोई कह दे कि महाराज 24 घंटे सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत कर लो, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो संयम से हो नहीं पाता। इसलिए क्या करना है? यदि इंद्रियों को बस में करना है तो आपकी इंद्रिय कहती है कि सुंदर सुंदर भोजन पाओ, तो महाराज पहले उस भोजन को बनाओ और उसको चढ़ा दो भगवान को। जब वो भगवान को चढ़ गया तो क्या हो गया? वही भोग हो गया, प्रसाद हो गया। और जब उस प्रसाद को पाओगे तो उसमें कोई विकार होगा नहीं, तो फिर इंद्रियां भी विकारित कैसे होंगी? ये नेत्र कहें कि सुंदर दृश्य देखो तो किसको देख लो? भगवान को देख लो, इतनी सुंदर छवि है, जरूरी है। लेकिन हम देखते भी किसको हैं? संसार को देखते हैं। संसार को देखेंगे तो आंख खोल खोल करके देखेंगे, और भगवान के मंदिर जाएंगे तो आंख बंद कर लेंगे। महाराज जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देखते, और जिसको नहीं देखना चाहिए उसको आंख खोल खोल करके देखते। यही विडंबना है। कारण तो हम स्वयं बने हुए हैं, इसका रुकावट तो हम स्वयं से खड़ा करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? नेत्र कहें सुंदर चित्र देखो तो भगवान का देख लो, कान कहते हैं सुंदर गीत सुनो तो भगवान का सुन लो, और तो और महाराज यदि ये पेट कहे कि सुंदर क्षुधा की तृप्ति करो तो उस प्रसाद को पालो। अगर ये सब चीजें इंद्रियां आपकी ऐसे बस में नहीं होगी, इनका माध्यम बदल देना है तो सब वैसे ही रहेंगी। इसको आप कभी बस में नहीं कर सकते हो, चाहे जितना प्रयास करो बस में नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है? इसका माध्यम भगवान से जोड़ देना है। प्रत्येक इंद्रिय यदि अपनी ओर खींच रही है कि तू अच्छे चित्र देख, अच्छे गीत सुन, तो हमें ये सब ईश्वर के साथ जोड़ देना है। चित्र उसी का देखना है, गीत उसी के सुनने हैं, गीत उसी के गाने हैं। जब ये हो जाएगा माँ तो अपने आप भगवान में मन लगने लगेगा। दूसरी बात आपने कही बंधन की, तो जहां तक बंधन का कारण है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, बंधन होता है शरीर का। मान लो आपके पास घर है, घर ढह जाए आपका तो आप रोओगे, घर गिर जाए तो रोओगे ना आप, लेकिन आप गिर जाओगे तो घर रोएगा? रोएगा? नहीं रोएगा। घर तो नहीं रोने वाला। जब कितने आए कितने चले गए संसार से, लेकिन घर रोया कभी नहीं रोया। तो बंधन बांध रखा है हमने स्वयं, बंधन है शरीर का, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। आत्मा ना कभी आती है ना कभी जाती है, वो एक जगह स्थिर है। इसलिए आत्मा का कोई बंधन नहीं माँ, और जिसका बंधन ही नहीं उसके बारे में मुक्ति का सोचना ही क्या, विचार करना ही क्या। इसलिए बंधन है इस मन का, और मन को बनाओ विषयों से अनासक्त। कैसे बने महाराज? तो उसके लिए करो सत्संग, महापुरुषों का संग। और जब ये सत्संग जीवन में उतरेगा, भगवान की दिव्य लीलाओं का जब तुम रसास्वादन करोगे, पान करोगे, श्रवण करोगे, तो उनकी लीला में अपने आप मन लगने लगेगा। तो ये मन अपने आप अनासक्त होगा, विषयों से हटेगा। लेकिन जीव ऐसा करता नहीं है महाराज। कपिल भगवान कहते हैं कि इस जीव की स्थिति कैसी है? जीवन भर यही करता है, अपने जीवन को ही हष्ट पुष्टि, शरीर को ही सजाने में संवारने में लगा रहता है, इस जीवन को ही सुंदर बनाने में जीवन व्यतीत कर देता। उसके लिए तो महाराज ऐसे ऐसे पाप करता है जीव
कि जिसका कोई वर्णन नहीं। और इस पापी की ही ऐसी दुर्गति होती है कि पुनः ये 84 में घूमता रहता है और फिर से 84 में घूमते घूमते जब इस पर प्रभु की दया होती है, कृपा होती है, तो इसे मनुष्य का शरीर फिर से मिलता है। मात्र गर्भ में आता है, 1 दिन का होता है, छोटा सा होता है, 3 दिन का होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 10 दिन का होते होते थोड़ा और बड़ा हुआ, 1 महीने का जीव जब मात्र गर्भ में होता है तो उसके सिर का निर्माण होता है। 3 महीने होते होते पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जीव का निर्माण मात्र गर्भ में हो चुका होता है। और इसे अब अपने जन्म जन्मांतरों के वो पाप व कर्म इसी गर्भ में याद आते हैं। यहाँ पर माता देवहूति कहती हैं कि अच्छा है, मात्र गर्भ में कोई कष्ट नहीं मिलता होगा, ना सुख है, ना दुख है, ना शोक है, ना मोह है, ना किसी बात की चिंता है। बोले माँ, जितना गर्भ में कष्ट मिलता है उतना कहीं ही नहीं मिलता है संसार में। वो जीव छोटा सा है, उसके शरीर को कीड़े चुनते हैं, माँ कुछ खा ले उससे कष्ट होता है, लेकिन फिर भी किसे पुकारे, कौन सुनने वाला? एक ही सुनने वाला है उस गर्भ में, वो परमात्मा। उसे पुकारता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, तेरा भजन करूंगा, तेरा नाम सुमिरन करूंगा। भगवान कहते हैं कि गर्भ में आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है और निकलने के बाद फिर मुझे ही भूल जाता है। होता है ना ऐसा ही। 7वां महीना आता है, भगवान की स्तुति करता, भगवान मुझे निकालो, इस नरक से निकालो। भगवान कहते हैं कि अभी और आनंद लेते हैं, तूने भी लिया था संसार में रम करके, तो अब मैं भी ले लूं ना जब तू इस गर्भ में आया है तो। लेकिन भगवान बड़े दया के सिंधु। 9वां महीना जैसे ही विश्राम हुआ, 10वां महीना आरंभ हुआ, प्रसव की वायु का वेग आया और वो जीव उस मात्र गर्भ के कष्ट से मुक्त होकर के इस संसार के कष्ट को भोगने के लिए, इस संसार की माया में लिप्त होने के लिए संसार में आ गया। अब अच्छा हुआ कि संसार में आ गया तो अब कोई कष्ट नहीं होगा, ना सुख ना दुख। बोले माँ, संसार में कोई सुखी है? किसी को सुख मिला? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन भी न रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो संसार में सब दुखी है, इसलिए कहा ना कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुख, ब्रह्मा कहे सुख। तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम भजे बिना जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुम्हारा सब कहते हैं कि मेरा पड़ोसी सुखी है, वो कहे मेरा पड़ोसी सुखी है, वो कहे मेरा पड़ोसी सुखी है। ऐसा नहीं है कि संसार बस के लोग कहते हैं, देवताओं में भी वही होता है। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। तो राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र भी कह रहे हैं कि सुख किसको है? इंद्र कहे चतुरानन को सुख अर्थात ब्रह्मा को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब भगवानों में भी ऐसा है, देवताओं में भी ऐसा है। तो ब्रह्मा
कहते हैं कि विष्णु को सुख, लेकिन संत कहता है, जो भगवान का भक्त है वो कहता है कि किसी को सुख नहीं है, ना ब्रह्मा को ना विष्णु को, किसी को नहीं है। सुखी कौन है? एक राम का नाम लेने वाला, जिसने राम नाम रूपी औषधि ले ली, उसी के रोग को मुक्ति मिली है, सांसारिक भवरोग से उसी को मुक्ति मिली है। तो माता, संसार में कोई सुखी नहीं है। जैसे इस संसार में आया, पहले तो माता पिता में मन को बांट लिया, उसके बाद घर परिवार में, उसके बाद महाराज विद्यालय गया, मित्र पड़ोसी मिल गए, उसके बाद फिर बड़ा हुआ, पत्नी पुत्र आ गए, नाती पोते आ गए, और फिर ऐसी स्थिति हुई। कैसी हुई? कि जिस प्रकार आया उसी प्रकार चला गया, जैसे आया वैसे ही संसार से चला गया। इसलिए संत ने कहा कि जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। कैसे आए थे? खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे? नहीं, बोले महाराज भाग्य लेकर के आए थे और कर्म लेकर के जाएंगे, इसलिए अभी भी सोच लो, समय नहीं गया। कि जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। मन मंदिर में श्याम